आपका फिर से स्वागत है। आज हम टाटा पावर के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे एक सजेशन आया था कि सर टाटा पावर के बारे में बताइए, तो आज टाटा पावर का हम बिजनेस देखेंगे, उसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, उसका पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ किस तरह परफॉर्म किया है, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाटा पावर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये कंप्लीटली डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाटा पावर की बात करें तो ये एक ब्रांडेड कंपनी है टाटा ग्रुप की। अगर इसका बिजनेस की बात करें तो नाम से पता चलता है टाटा पावर, यानी इसका पावर जनरेशन का बिजनेस है। अगर इसके हम फंडामेंटल देखें तो टाटा पावर का मार्केट का अभी के टाइम पे 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। अगर इसका हम डेट पोजिशन देखें, जिसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाता है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है 2.28, यानी डेट टू इक्विटी 1 से कम होता है तो मिनिमम लोन होता है जो कंपनी इजीली पे कर सकती है। अगर डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा लोन माना जाता है। तो डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा आ रही है, यानी 2.28 आ रहा है, यानी डेट पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का। अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 8% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, यानी रिटर्न भी एक मिनिमम परसेंट दिया है। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस भी। फिलहाल अगर इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो अभी के टाइम की इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग है 46%, यानी प्रोमोटर्स होल्डिंग भी ठीक ठाक है। अगर इसका हम 52 वीक्स हाई एंड लो देखें तो सबसे पहले 52 वीक्स हाई देखें तो एक साल में 298 रुपीज़ तक स्टॉक बढ़ा था। अगर इसका हम 52 वीक्स लो देखें तो एक साल में 122 रुपये तक स्टॉक नीचे गिरा था। तो अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 222 रुपये पे। अगर इसका हम देखें तो अभी शेयर का प्राइस जो है 222 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता है 90 रुपीज़, यानी ये टाटा पावर का जो भाव है आज के टाइम पे 90 रुपये के आसपास होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे ये 222 पे ट्रेड कर रहा है, यानी आज के टाइम पे ये महंगा स्टॉक है। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें महंगे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर हम इसका पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, जो एक अच्छी बात है। अगर इसका अभी हम ग्राफ देखें तो देखिए टाटा पावर जो है 2020 में ये 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 222 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 30 रुपये से छलांग मारकर 2 साल में ही 222 तक पहुंच चुका है। तो आपको इसमें टाटा पावर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए और वो स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड होना चाहिए। लेकिन अगर टाटा पावर की बात करें वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके फंडामेंटल एवरेजिंग है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का दिया है। 15% से ज़्यादा होता है रिटर्न तो अच्छी बात मानी जाती है, और डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, लेकिन इसका डेट टू इक्विटी 2 आ रहा है, यानी इसकी फंडामेंटल एवरेजिंग है। और स्टॉक का प्राइस देखें तो अभी ये महंगे पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में महंगे स्टॉक खरीदे नहीं जाते। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाटा पावर में आज के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर फंडामेंटल दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें ब्रांडेड स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ब्रांडेड स्टॉक होते जैसे टाटा ग्रुप एक बड़ी कंपनी भारत की, तो ये जो महंगे स्टॉक होते हैं अगर कंपनियां प्रॉफिट करते जाती है तो ये जो महंगे स्टॉक उनके प्राइस और बढ़ते जाते हैं, यानी महंगे स्टॉक और महंगे हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि टाटा पावर का आगे का फ्यूचर देखें तो देखिए टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बोलबाला चल रहा है मार्केट में। तो टाटा मोटर्स है जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रही है, इनके भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हो चुकी है। और टाटा पावर क्या करने वाले, टाटा पावर जो करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने का काम करेगी। तो इनके इंडिया में ऐसे चार्जिंग स्टेशन ओपन होने वाले हैं, कुछ तो जगह हो भी चुके हैं। तो आने वाले टाइम में टाटा पावर की ग्रोथ होने वाली है। लेकिन अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में महंगे स्टॉक बिल्कुल खरीदे नहीं जाते। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका फ्यूचर अच्छा लग रहा है, लेकिन आज के टाइम पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करिए। जितना भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू उसमें से 2-4% आप टाटा पावर में आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया महंगे स्टॉक होते हैं वो और महंगे होते जाते हैं। ओके, तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करें या ब्रांडेड स्टॉक, ये दोनों चीज़ें अलग है, आपका डिसीजन है आप दोनों में से कौन सा चूज़ करते हैं। अगर हम मेरी बात करूँ तो मैं ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ, क्योंकि ब्रांडेड स्टॉक में मैं कम ही इन्वेस्ट करता हूँ। अगर करता भी हूँ तो 2-4% ही करता हूँ, अदरवाइज वैल्यू इन्वेस्टिंग को मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। तो चलिए, ये कंप्लीटली डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर हमारी बात करें तो हमने अपना रिसेंटली स्टॉक मार्केट का कोर्स लॉन्च किया है, तो जिसके लिए आप रोशन पावर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ऐप को आप लॉगिन करेंगे तो ये कोर्स आपको ऐप में ही दिख जाएगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीटली स्टॉक मार्केट का बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया गया है कि किस तरह स्टॉक को पिच किया जाता है, किस तरह एनालिसिस करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको स्टॉक में करना चाहिए, कौन से प्राइस पे आपको शेयर खरीदना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कभी आपको सेल करना है। तो ये कंप्लीटली डिटेल आपको इसी कोर्स में बताई है। इस कोर्स में 100+ वीडियो लेक्चर्स आपके बताए हैं, जो भी आसान लैंग्वेज में आपको सिखाए गए हिंदी में, जो कोई आम बंदा भी भारत के किसी भी कोने में रहकर ऑनलाइन सीख सकता है। अगर इस कोर्स की फीस की बात करें तो स्टॉक मार्केट के कोर्स जैसे मैंने बताया बहुत महंगे होते हैं, उनका प्राइस होता है 5,000 10,000, लेकिन इस कोर्स का प्राइस है सिर्फ 990 रुपये।
मात्र 990 रुपये में आपको पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की नॉलेज दी गई है। अगर आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये जो नॉलेज दी गई है स्टॉक मार्केट की कोर्स में वो ले लीजिए, ये आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।